Anyone no want to ask question about radio pollution? जी, no one. चलें, कल रेडियो पोल्यूशन की बेसिक्स और एक बहुत एक छोटे चंद बहुत से वाक़यात कल डिस्कस हुए थे। रेडियो पोल्यूशन एक टॉपिक है, मैंने सिर्फ इसलिए इसको स्टार्ट किया था क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ख़तरनाक भी है। पोल्यूशन हमारा अब जैसे कल बता चुका हूँ आपको के सिलेबस में, तो ये सेकंड पार्ट है इकोलॉजी में। पहला क्लाइमेक्स और स्टेबिलिटी है, लेकिन अगर आप कंटेंट्स को देखेंगे तो पोल्यूशन के कंटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, बाकी इकोलॉजी कम है इससे। और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं पहले बता चुका हूँ कि जो इकोलॉजी है वो इतनी टफ नहीं है पढ़ने की हद तक, लेकिन जब एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना हो, पोल्यूशन को ख़त्म करना हो, तो फिर आपको पता चलेगा ये तो बहुत ही टफ चीज़ है, बहुत ही मसला है। इसके लिए पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए आपको कोरोना की तरह से लॉकडाउन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मशहूर मारूफ है और अब सब लोग बहुत अच्छे तरीके से लॉकडाउन से वाकिफ हो चुके हैं। आज इस वक्त 33% से, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं फ्रैक्शन सर टोटल स्टूडेंट 38 हैं। 38 हैं जो ग्रुप में ऐड हुए हैं, और क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं वैसे? सर टोटल 38 स्टूडेंट्स ही हैं। क्लास में टोटल 38 है, ठीक है जी। तलत आप क्या पूछना चाह रही हैं? तलत सर वो आवाज नहीं आ रही थी, तो अब क्लियर आ रही है। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं और इसके अलावा? नो सर। जी कक्षा आप अनम्यूट ही रहेंगी, चूँकि मुझे जब पूछना हो या मैं कोई बात करूं तो आप उसको पहले आंसर दे सकती हैं। अच्छा, आपकी क्लास में ऑलरेडी बिल्कुल स्टार्ट में ही मैंने ग्रुप लीडर्स बनाए थे। ग्रुप लीडर्स सारे के सारे दोबारा एक्टिव हो जाएं, और कोई अगर डिस्कशन करनी हो किसी वक्त वो ऑप्स में कर सकते हैं, और फिर सिर्फ ग्रुप लीडर उस बात को आगे डिस्कस कर दें। ये चूँकि अगर हर बंदा अनम्यूट करके कोई सवाल पूछेगा या ऐसे करेगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम पैदा होगी, क्योंकि कनेक्शन की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, या आपको इस चीज़ से पहले ही मालूम है। तमाम ग्रुप लीडर्स जो बनाए गए थे बिल्कुल शुरू में, वो एक्टिव हो जाएं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू कर दें। हाँ, कक्षा एक और चीज़ के क्लास के तमाम जो बच्चे आप कहते हैं 38 ऐड किए हैं, इस वक्त 33 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यस सर, इस वक्त 33 हैं। जी चेक कर लीजिएगा कि जो नहीं है वो कौन कौन से हैं, और उनको कहें कि वो ज्वाइन क्या करें। चलें, बहरहाल एक बार फिर जो लोग लेट कमर्स हैं जी, न्यू कमर हैं, कि क्या कोई क्वेश्चन तो नहीं है कल के हवाले से, तो फिर मैं आगे शो करता हूँ। नो सर। चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल तारफ के तौर पे मैंने रेडियो पोल्यूशन को सामने रखा था। आज हाँ, ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि सिलेबस आपका जहाँ से शुरू हो रहा है उसमें डायरेक्टली जो पोल्यूशन का टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है कि इसमें बल्कि जो हमारा बेसिक जो पेपर है वो है इकोलॉजी, लेकिन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो आप देखेंगे इसमें इकोलॉजी का कोई तारुफ मौजूद नहीं है। आपको इकोलॉजी की बेसिक्स आनी चाहिए। बहरहाल में आपने इससे पहले किसी सेमेस्टर में इकोलॉजी को थोड़ा सा एज पार्ट ऑफ पेपर पढ़ा था, यहाँ पे ये फुल फ्लेज है, लेकिन सिलेबस कुछ यूँ का है कि ये सिलेबस पूरी इकोलॉजी को कवर नहीं करता, बल्कि इकोलॉजी के बहुत थोड़े से पोर्शन को कवर करता है। और जो आपने से पहले पढ़ा हुआ है वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। आसान ज़ोन में ये कह लीजिए कि ये सब कुछ पढ़ने के बाद इस मतलब ये नहीं होगा कि आप इकोलॉजी के मास्टर बन गए हैं। आप इकोलॉजी का बहुत थोड़ा पोर्शन पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे। सर आपकी आवाज बहुत अटक अटक के आ रही। बेटा नेट मुझे शो हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास मैसेज आ रहा है ये वाला। नेट में प्रॉब्लम है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, क्योंकि नेट मेरे कंट्रोल में नहीं। वैसे तो बाकी छोड़ें, पूरा पाकिस्तान आपके सामने है। अब पाकिस्तान पे गवर्नमेंट इमरान खान साहब की है, और वो भी किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ को, मसलन कोरोना को भी कंट्रोल करना
किसी के बस में नहीं है, तो ऐसे नेट को कंट्रोल करना भी किसी के बस में नहीं। कुछ ऐसी होती है जिसका कोई हल नहीं है। ओवरऑल पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है इस वक्त नेट के हवाले से। मैं पहले कह चुका हूँ कि ये रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ये अपलोड कर दिया जाएगा। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है, आवाज़ के लिहाज से अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो इंशाल्लाह आपको अपलोड फॉर्म में लेक्चर मिल जाएगा। कल वाले लेक्चर कितने लोगों ने देखा अभी तक? जो लोग न्यू कमर्स हैं, जो कल नहीं आए थे, दोबारा सुन लीजिए। इंशाल्लाह मैं तमाम लेक्चर्स जो हैं उनको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और साथ ही यूट्यूब पे अपलोड भी जो कल वाले थे वो मैंने अपलोड कर दिए। परसों चुके सर जी सर वो जो आपका चैनल है, जो हमने जो जिस पे आपने फ्रॉक की वीडियो अपलोड की थी, उसी पे आपने सारे अपलोड किए हैं? सब कुछ प्रॉफ एम अफजल पे सब कुछ ओके मौजूद है। सर, ओके सर। जी सिर्फ मुख्तसर सा तारफ इकोलॉजी। वेल अगर कोई बताना चाहता हो, जस्ट डिफाइन करना चाहता हो व्हाट इज इकोलॉजी, यू आर allowed. Anyone who want to define ecology can unmute and define ecology. No one? The study of ecosystem. The ecosystem includes the living part of the environment. For living part, for example, communities, and non-living part, for example, environment, atmosphere. जी इरसा ने जी ठीक है जी, इरसा ने आंसर किया है, बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ स्टूडेंट्स को, दोनों चीज़ें हैं, अच्छे क्वेश्चन भी पूछने चाहिए और अच्छे जॉब भी देने चाहिए। अगर अच्छा नहीं है तो कम से कम कुछ ना कुछ जॉब को आता है। याद रखिए कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हमारे बच्चों में जो कमी है वो कॉन्फिडेंस की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोंगे सवाल पूछना शुरू कर दें या बोंगे जॉब देना शुरू कर दें। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि प्रॉपर तैयारी करके हैं, पहले से पढ़ के हैं। मेरे ख्याल में बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जो तैयारी करके आते हैं। बहरहाल याद रखिए इस लेवल के ऊपर आप जहाँ पे पहुँच चुके हुए हैं, अब आप फर्स्ट ईयर के फूल नहीं है कि आपको दोबारा बताया जाए कि आपने अपने लिए पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ये आपको खुद मालूम होना चाहिए। जी बहरहाल और कोई डिफाइन करना चाहता हो जी इक्सा के अलावा? Anyone else? सर रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर, उनकी फिजिकल सराउंडिंग के साथ जो होता है रिलेशंस। जी ठीक है, चलें और कोई जी? और कोई स्टूडेंट? चलिए ठीक है, दो बच्चों ने जवाब दिया है। मैं सिर्फ यही देना चाह रहा था कि आपकी क्लास में इंटरेस्ट मौजूद है नहीं है और आप स्टडी के साथ इन टच हैं कि आउट ऑफ टच हो चुके हुए हैं, क्योंकि लोगों ने इन छुट्टियों को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है और लॉकडाउन को खास असर नहीं हुआ है लोगों के ऊपर। हमारा फोकस प्रॉब्लम पेश आ रही है, हमारा बहुत देर से ट्राई कर रही है और वो लॉग इन नहीं हो रही है जी। याद रखिए मैंने पहले बता दिया था फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन वाले में कि इकोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोलॉजी, पूरा लफ्ज़ जो आज के इस्तेमाल हो रहा है वो एनवायरमेंटल बायोलॉजी है, लेकिन क्लासिकल लफ्ज़ जो इकोलॉजी है और आसान है, छोटा है, मैं आमतौर पर इसी को यूज़ करूँगा। ओडम वो साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले ये लफ्ज़ कॉइन किया, इन्हें बनाया, पॉपुलेट किया। और लफ्ज़ी तर्जुमा अगर जहाँ से जिस लफ्ज़ से लफ्ज़ निकला हुआ है उसका तर्जुमा होम घर, और घर वो जगह पे जहाँ लोग रहते हैं, यहाँ पे इसका मतलब है एनवायरनमेंट, वो स्पेस, वो प्लेस, वो जगह जहाँ पे जानदार चीज़ें रहती हैं और उनका आपस में इंटरेक्शन आपस में और अपने एनवायरनमेंट के साथ, ये सब कुछ इकोलॉजी का। अब ये भी नोट करेंगे कि इकोलॉजी बायोलॉजी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बेसिक ब्रांचेस हैं उसमें शामिल। आप मैट्रिक से लेके चेक कीजिएगा, कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ पे इकोलॉजी आपके सिलेबस में शामिल हो। मैट्रिक में भी थी, इंटर में भी थी और पीएस में भी, दो जगह पे मौजूद है। ज़ूलॉजी में भी है, बॉटनी में भी है, हत्ता कि केमिस्ट्री के साथ इसका काफ़ी रिलेशन मौजूद है और पोजिशन वाले टॉपिक में आप देखेंगे कि ये रिलेशन बड़ा ही खतरनाक है। जी कक्षा आप कुछ पूछना चाह रही हैं? नो सर। अब तो मुझे फ्लैग नजर आ रहा था। चलो बात हो रही थी पोजिशन सॉरी इकोलॉजी के लिहाज से कि इकोलॉजी इसका तारुफ
ये सिर्फ इसलिए था कि चूंकि आप बेसिक्स में पढ़ चुके हैं, इस वक्त हम इसको नहीं पढ़ रहे, जस्ट तारफ की हद तक बात हुई थी। हम अपने सिलेबस के लिहाज से सेकंड जो मेजर पोर्शन है पोल्यूशन, अगरचे मैंने कल रेडियो पोल्यूशन का जिक्र किया था, लेकिन आज हमारा जो एक्चुअल लेक्चर है वो पोल्यूशन से स्टार्ट होने लगा, इंट्रोडक्शन टू पोल्यूशन, ये इस वक्त आप कह लीजिए हमारा सब हेडिंग। आई एम श्योर यू आर फेमिलियर विद pollution. Is someone able to define what is pollution? Can you define pollution? Anyone? Contamination of environment. जी, क्वेश्चन का जवाब है contamination of environment। और कोई जवाब कोई और आंसर क्लास है? No. चलिए मैं एक लफ्ज बोल रहा हूँ। आई एम श्योर यू आर अवेयर विद दिस वर्ड, और वर्ड है pollutants. Do you know what are pollutants? Anyone? No. चलिए कोई बात नहीं, तो मैं पहले कह चुका हूँ कि आप लोग लगता है पूरा डेढ़ घंटा सोते रहे हैं और उसके फैक्ट्स ज़ाहिर होंगे अभी। एक्शन आवाज आ रही है आपको? Yes sir, आ रही है, अब आ गई। जी, वो मेरा नेट जो है वो स्लो या बंद हो गया था, उस वजह से स्टॉप हो गया था। चलिए बहरहाल वर्डिंग जो मैं बोलने लगा हूँ, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पोल्यूशन। वर्डिंग है किसी ऑथर की है ज़ाहिर है। एनी अनडिजायरेबल चेंज इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पोल्यूशन। एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चेंज आ जाए जो हम ना चाहते हैं, जो हमें पसंद ना हो, जो परेशानी का बायस हो, उससे पोल्यूशन का नाम दिया जाता है। मैं इसकी एग्जांपल देने लगा हूँ, बहुत मशहूर मॉडल की एग्जांपल है। अगर आप सिटी में जस्ट अपने शहर की एग्जांपल लीजिए, अगर आप मेन रोड के ऊपर मौजूद हों, खड़े हों, आजकल तो ट्रैफिक कम है, लेकिन जब आम रूटीन में ट्रैफिक होती है तो इतना शोर, इतना धुआं, इतनी डस्ट होती है कि बहुत से लोग, और ख़ास तौर पर वो लोग जो सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी और प्रॉब्लम महसूस करते हैं सांस लेने में और इस तरह से। अब वो जो कुछ हो रहा होता है हम कहेंगे कि वो पोल्यूशन है, और पोल्यूटेंट्स की वजह से ऐसा हो रहा है। पहली एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल, उसकी जब कहीं बैठे हुए हैं, आपके पास धुआं कर दिया जाए काफ़ी सारा, तो आप कैसा महसूस करेंगे? जी बहुत सर। सर सबसे पहले तो सांस में प्रॉब्लम होती है। नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा कि आप कैसा महसूस करेंगे? सर सफोकेशन होगी। जी, क्या आप चाहेंगे कि धुआं आपके पास रहे? अनकंफर्टेबल फील करेंगे। अब मेरे सवाल को जवाब दिया किसी ने भी, क्या आप चाहेंगे कि आपके आसपास धुआं रहे, आप धुआं में बैठे रहें? नो सर। चलिए, और वापस जाइए, जो लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया था वो लफ्ज ये था कि एनी अनडिजायरेबल चेंज इन एनवायरनमेंट। अनडिजायरेबल कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चेंज जो हम ना चाहते हों, जो हमें पसंद ना आए, वो पोल्यूशन है। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। फर्ज कीजिए आप सो रहे हैं और कोई एक ढोल आपके कान के पास बजाना शुरू कर दे, तो फिर आप कैसा महसूस करेंगे? नींद खराब हो जाएगी। जी, तो नींद खराब होगी, आप और बहुत कुछ करेंगे। ये कुछ बहुत सी चीज़ों के हवाले से। कभी आपको मौका मिला है किसी फैक्ट्री को विजिट करने के, या किसी ऐसी जगह से गुजरने का जहाँ पे कोई केमिकल की फैक्ट्री और वहाँ से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है? यस सर। और ज़ाहिर है कि वहाँ पे यस सर। बहुत से लोग नहीं चाहेंगे कि आप वहाँ पे जाएं या वहाँ पे खड़े हों। मुझे बहुत पहले मौका मिला बाटा शू फैक्ट्री, बाटापुर वागा के पास विजिट करने का। वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल, इतनी ज़्यादा और इतनी गंदी स्मेल है कि एक
आम बंदे के लिए वहाँ पे रहना काम करना बहुत मुश्किल, लेकिन बहरहाल लोग हैं जो काम करते हैं। बहरहाल ये तारक था जी दो चीज़ों का कि एनवायरनमेंट में आने वाली ऐसी चेंजेस जो हम ना चाहते हो। मैंने स्मेल का जिक्र किया, धुएं का जिक्र किया, केमिकल्स का जिक्र किया, ये सब कुछ पोल्यूशन पास करते हैं। और अगर हम बाकायदा केमिकल्स का नहीं लेना शुरू करते हैं, एक डिस्कस हम कल कर चुके हैं, रेडियो आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का डिस्कस हो चुकी है। आज हम कुछ और चीज़ों का जिक्र करते हैं जिनसे आप वाकिफ करते हैं। इसका जर्नल और डिटेल में जाएंगे। CO2, carbon dioxide. I'm sure all of you know what is it, how it is produced. I'm sure you know it is increasing constantly in the environment. This is a pollutant. अगरचे CO2 नेचुरली मौजूद है एनवायरनमेंट में, लेकिन ये मुसलसल इंक्रीज हो रही है। दूसरी एग्जांपल और इसकी रीजंस जैसे कि आगे डिस्कस होंगे, तो डिटेल से देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी अमाउंट में क्यों इजाफा हो रहा है, ये आने वाला है। सेकंड एग्जांपल, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जब गाड़ियाँ गुजरती हैं, हमारी सड़कों पे बहुत सी डस्ट पहले से बड़ी होती है, गाड़ियाँ तेज़ी से गुजरती हैं, उसमें से जो डस्ट होती है प्लस जो गाड़ियों से धुआं निकल रहा होता है, स्मोक निकल रहा होता है, उसमें बहुत से केमिकल्स होते हैं जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा होता है। हमारी फैक्ट्रीज से गंदा पानी, स्मोक, गंदी हवा, स्मेल और बहुत कुछ। मैंने चंद चीज़ों का जिक्र किया जिस जिस जगह से पोल्यूशन आ रही है और तंग कर रही है लोगों को। जी, पोल्यूशन की हद तक उसका तारुफ हो चुका। अब मैं अगले स्टेप की तरफ आ रहा हूँ और वो है टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स। टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स, या देखिए पोल्यूटेंट्स की बात हो चुकी, वो केमिकल्स या वो चीज़ें जो जब एनवायरनमेंट में आती हैं तो अनडिजायरेबल होती हैं हमारे लिहाज से, हम अपने यहाँ से मैन क्लास से बात कर रहे होते हैं। और जैसा कि इसकी मैंने चंद एग्जाम्पल डिस्कस की, टेम्परेचर, हीट, साउंड, रेडिएशंस, रेडिएटिव आइसोटोप्स, केमिकल्स, ऐसे केमिकल जिनकी स्मेल होती है, ऐसे केमिकल जो आंखों को या नोज को इरिटेट करते हैं, ये सब टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स हैं। और आगे की डिटेल्स जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। जी, ये था जी बेसिक्स। और अब जो असल लफ्ज़ पोल्यूटेंट के लिहाज से टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, there are two basic types of pollutants. They are primary pollutants and secondary pollutants. ये कल किसी बच्चे ने कहा था कि ओडोन के अंदर हेडिंग्स नहीं है, किसने कहा था जी? तो मैंने कहा था जी, अब और कीजिए। मैंने अगर चेक में हेडिंग्स तो ज़ाहिर है अब सिर्फ बोल के बता सकता हूँ। अब ये हेडिंग है, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन एक है, काज़ ऑफ पोल्यूशन भी हेडिंग बनेगा, पोल्यूटेंट्स Yes, sir. हेडिंग है, और आगे टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, जैसे कभी इसके दो नाम आएंगे और फिर आगे उसकी वजाहत होगी। तो ये हमारे हेडिंग्स हैं जो साथ साथ चल रहे हैं, इसको नोट करते जाइए। There are two basic types of pollutants: primary pollutants and secondary pollutants. There are two basic types: primary pollutants and secondary pollutants. First, we will discuss primary pollutants. Primary pollutants are of many types. There are many types of primary pollutants. Number one, many primary pollutants are already present in the environment. Many primary pollutants are already present in the environment. Best example is carbon dioxide. This gas, which is produced by it's produced inside the body of living organisms, and animals expire it day and night, while plants expire CO2 only during night. During the day, they utilize carbon dioxide. Second,
human beings are generating large amount of carbon dioxide. I'm sure you have noticed during the lockdown, just after the arrival of corona in the world, pollution level has decreased to very lesser extent. Sky has become clear. You can view blue sky very easily. If you observe the sky during night, you will find a large number of stars which were absent just 2 months ago. It means this lockdown, which has affected transportation, railway, buses, and on the other hand, industries, all of which produce large amount of smoke and pollutant air, are shut it down, and this is resulting in decrease in pollution level, not only in Pakistan but in the whole world. And other reason, which I'm sure you are aware, during past 500 years, the forest has been damaged. Human beings started cutting trees, number one, for living purpose, second, for construction of roads, then trees were cut for converting the forest land to agriculture land, and now we have converted agriculture land into factory areas. If you try to observe, if you're going towards Lahore, you will find a large number of factories are present on both sides of the road. In my childhood, there were no such factories. There are only a few factories on the road, and whole area was cultivated. And now this cultivated area has been converted into the factory area. Just 500 years ago, this whole city was a jungle. It was cleared to form a small residential place alongside the fort, and now this city has spread nearly 10 kilometers on the east-west side and nearly 8 kilometers on the north and south sides. This whole area was, first of all, it was a forest, then it was converted into agricultural land, and now it is residential and industrial area. And this has happened throughout the world, and this has resulted in loss of trees. This loss of trees, you remember, trees take up of CO2 during daytime, light from sun, they photosynthesize and they evolve oxygen. This maintains level of oxygen and CO2, but cutting of forest has disturbed this level to a very larger extent. And on the other hand, our vehicles, automobiles, and our factories are producing large amount of CO2. With reference to सर आवाज Pakistan, दरमियान में डिस्कनेक्ट हो रही है, कुछ आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, कोई भी वर्ड मिस हो जाए तो सेंटेंस की समझ नहीं आती, तो आप उर्दू में बोल रहे हैं। चलिए, मेरा ख्याल था कि आपको इंग्लिश समझ आना चाहिए अब। चलिए, लेकिन चूंकि वो प्रॉब्लम है जिस वक्त, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, नेट में प्रॉब्लम है। वेल, आप जिस वक्त महसूस करेंगे डिस्टॉर्शन है तो मुझे इन्फॉर्म कर दिया करें। ओके सर। मैं कोशिश करता हूँ जी दोबारा वापस उर्दू में आ जाऊँ। मैं तो चूंकि अब आप लोग छठे सेमेस्टर में आ गए हैं, मैं तो आपके लेवल पे जाने लगा, लेकिन आप लोग मुझे फिर वापस आ रहे हैं। जी, हमारे मीटिंग का टाइम भी थोड़ा सा ही रह गया, चलें पहले, कोई बात नहीं है। दो चीज़ें जो मैंने खास तौर पर डिस्कस की हैं कि एक तो हमने जंगलों को काट दिया, हमने फैक्ट्रीज और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बना ली, और वहाँ से बहुत सा धुआं और CO2 ज़्यादा हो गई है, और उसको खाने वाले, यूज़ करने वाले प्लांट्स बहुत
कम हो चुके हैं। और जो मैं बताने लगा था जो अहम बात, वो है हमारा पावर सेक्टर। पाकिस्तान में बहुत सी बिजली पैदा की जा रही है पेट्रोल पेट्रोलियम कहना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल तो यूज़ नहीं होता, डीजल या क्रूड ऑयल यूज़ किए जाते हैं या फर्नेस ऑयल यूज़ किया जाता है। जब आप ऑयल को कंज्यूम करते हैं, एक तो पाकिस्तान के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस बहुत ज़्यादा ख़राब होता है उस ऑयल की वजह से। और याद रखिए कि अगरचे हम पढ़ तो इकोलॉजी कर रहे हैं, लेकिन साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आपको इस बात पर गौर करना है और इस पर आवाज़ उठानी है कि क्यों गवर्नमेंट प्रॉपर स्टेप नहीं लेती है। पन बिजली दुनिया में सबसे बेहतर सोर्स है, सबसे सस्ता सोर्स है। अल्लाह ताला ने मुफ्त पानी मुहैया किया हुआ है, जिसको रोक के बड़ी आसानी से बिजली बनाई जा सकती है। पाकिस्तान में छोटे बड़े हज़ारों डैम तैयार हो सकते हैं। अकेला कालाबाग डैम बन जाए तो बिजली की बहुत सी ज़रूरत पूरी हो जाती है, लेकिन हमने हर चीज़ को सियासत की नज़र कर दी है और महंगी और ख़राब वाली बिजली पैदा कर रहे हैं। ख़राब इस लिहाज से कि वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है, कोई सोचने वाला नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिनको सोचना चाहिए उनको पता ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है। बहरहाल आप जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, आपको भी पता होना चाहिए कि इसको करेक्ट किया जा सकता है। जो हमारे स्टेशंस हैं, पावर स्टेशंस, जहाँ पे हाँ एक और भी है कि कुछ लोग चाहते हैं कि कोयले से बिजली बनाई जाए। दुनिया ने कोयला अब से 500 साल पहले यूज़ करना शुरू किया था बड़े पैमाने पे, और अब से तकरीबन कोई 50 साल पहले तक आहिस्ता आहिस्ता कोयले का इस्तेमाल बहुत कम हो चुका है। उन्होंने अपना सारा कोयला यूज़ कर लिया है और हमारी जो हुकूमतें हैं पिछले 70 सालों से, वो वहाँ से 1 किलो कोयला भी निकाल के यूज़ नहीं कर सके। मैं बात कर रहा हूँ सिंध के इलाके में जो कोयला मौजूद है, बहुत बड़े ज़खायर दुनिया में, जिसको अब तक यूज़ नहीं किया गया। और ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि उसको ज़ेरे ज़मीन बर्न करके एनर्जी को यूटिलाइज किया जा सकता है। बाहर निकाल के जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी कि ज़मीन पे कोयला निकाल के उसको बर्न करके फिर उससे बॉयलर पानी हीट किया जाए, स्टीम बनाई जाए और बिजली इसके बगैर भी चारा कार्बन के नहीं ऐसा किया जा सकता है। ये हैं कुछ खामियाँ। मैंने रीज़न बता दी हैं कि वो कौन से रीज़न्स हैं जिसकी वजह से बहुत लेट आ रही है जी। रीजंस डिस्कस हो गई हैं, वो वजूहात जिनकी वजह से एनवायरमेंट प्रॉब्लम पैदा हो रही है, और ये सिर्फ रेफरेंस टू CO2 बात हुई है। CO2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइमरी पोल्यूटेंट है जो नेचुरली भी प्रेजेंट है एनवायरमेंट में, और हम यानी इंसानों की एक्टिविटीज की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से इसकी अमाउंट ज़्यादा होती जा रही है। और इसका जो इफेक्ट है, आई एम श्योर सबको याद होगा, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा कह लीजिए एक मसला है, और उस मसले की सबसे बड़ी वजह इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, और उसकी वजह ज़्यादा खुद इंसान है जिन्होंने इस मसले को खुद पैदा किया है। ये अभी सिर्फ CO2 की बात हुई। दूसरी जो मैंने एग्जाम्पल दी थी कि जहाँ पे ट्रैफिक चल रही है उससे जो डस्ट उड़ती है और जो स्मोक निकल रहा होता है, उसमें बहुत से केमिकल्स होते हैं। दे आर ऑल आल्सो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। किसी फैक्ट्री में डीजल पेट्रोल या कुछ भी जल रहा है, उसमें से जो डस्ट, उसमें से जो स्मोक निकल रही है और जो केमिकल जो एग्जॉस्ट निकल रहा है, जो गैस निकल रही है, वो भी सारे के सारे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। और सिर्फ एक दो लाइनों के अंदर जो कि टॉपिक चलेगा हमारा इंशाल्लाह ये आगे, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो पैदा हुए हैं पहले आपस में रिएक्ट करें या किसी चीज़ से रिएक्ट करें एनवायरनमेंट में, और एक नया पोल्यूटेंट पैदा हो जाए, उससे सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने लोअर क्लासेस में कहीं ना कहीं पे स्मॉग या फोटोकेमिकल स्मॉग का नाम पढ़ा है। Yes, sir. दिस इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ, किसी ने पैन का नाम पढ़ा हुआ है? पैन, कैपिटल P कैपिटल A कैपिटल N, पैन, ये एब्रिविएशन है पैन, PAN। इट इज पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये मैंने टेक्निकल लफ्ज़ बोला है,
और इसका ताल्लुक स्मोक के साथ ही है। ये टॉपिक जो कि चल रहे हैं, अब टाइम थोड़ा सा रह गया है जी। कुछ टाइम आप डिस्कशन भी है, अगर आप कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सर प्राइमरी जो प्लूटेंट है उनको डिफाइन कैसे करेंगे? Pollutants which are already present in environment, ये पहली पॉसिबिलिटी है या पहली कंडीशन है। सेकंड, pollutants which are released by human activities or some other factors in the environment। चूंकि जब तक पूरी एग्जाम्पल, अभी मैंने सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल दी हैं, कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस होंगी, तो ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ, अभी तो टॉपिक चल रहा है। जब टॉपिक पूरा हो जाएगा तो फिर आप इस काबिल होंगे कि उसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझ सकें। आज मैंने सिर्फ तारीफ कराया है, अभी ये पूरा नहीं हुआ। एग्जाम्पल दी है CO2 की, जो पहले से मौजूद है और पैदा भी हो रही है, और दूसरी एग्जाम्पल है उन केमिकल्स की जो फैक्ट्रीज या गाड़ियों से निकल रहे हैं, वो भी सारे के सारे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। और फर्ज कीजिए आप और कुछ ना करें, आज एक कसी लेके जमीन को खोदना शुरू कर दें, उसके बाद मिट्टी उठा के थोड़ी सी हवा में छाड़ें, जो रिजल्ट निकलेगा वो भी प्राइमरी पोल्यूशन है। वो डस्ट जो मिट्टी जब उड़ाएंगे वो प्राइमरी पोल्यूशन, प्राइमरी पोल्यूटेंट है जो मिट्टी जो डस्ट आप उड़ा रहे होंगे। और इसका मतलब है कि ये बहुत वसी टॉपिक है, बहुत लंबी चौड़ी चीज इसमें। जी, एनी मोर क्वेश्चन? इस वक्त कितने हैं जी कंट्रीब्यूटर्स, कितने बच्चे मौजूद हैं इस वक्त सेक्शन? ये 1-2 बच्चे जो है ना, जरा स्क्रॉल करके इसकी वो 1-2 तस्वीरें बना लें और ग्रुप में, यानी जो 6 फर्स्ट वाला ग्रुप है ऑफिशियल ग्रुप, उसमें सेंड कर दीजिए, या अपने ग्रुप में सेंड कर दीजिए, या मेरे नंबर पर सेंड कर सकते हैं। किसकी पिक सेंड करनी है? वो जो आपको नजर आ रहे होंगे, जो ये है पार्टिसिपेंट, कितने पार्टिसिपेंट हैं, यस सर। उसकी तस्वीर बना के पुलिस में। सर ये लेक्चर आप ओडम से दे रहे हैं? ये लग रहा है आपको ओडम में? जी मैंने कब कहा है कि मैं ओडम से लेक्चर दे रहा हूँ? नहीं, मैंने ये पूछा है कि आप उस बुक को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमने मैं वो डाउनलोड की है सर, वो ना उसके जी जी बताएं। वो डाउनलोड की है, अगर उसका प्रिंट भी निकाले ना, उसका जो सॉफ्ट प्रिंट हमने उधर से नेट से लिया, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा मिसिंग है, वर्ड मिसिंग है, और ऊपर वाली जो लाइनें है ना 3-4, वो भी मिसिंग है हर पेज के ऊपर ही। जी, और उसका अगर प्रिंट निकाल मैंने सब ये कहा था कि ओडम जो आपकी रिकमेंडेड बुक्स की लिस्ट है, उसमें से ओडम मार्केट में अवेलेबल है, वो आपको गालिबन यहाँ से, अगर इनसे कहेंगे किसी से वो ला देंगे। वो एक रिकमेंडेड बुक है, और मैंने कल बता दिया था कि बहुत सी बुक्स मौजूद हैं, फॉरेन ऑथर्स की भी हैं, इंडियन ऑथर्स की भी हैं, पाकिस्तानी बुक्स कम अवेलेबल हैं, लेकिन बहरहाल नोट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे बहुत से लोगों के, इस चीज़ के मतलब जो कि बेसिकली बुक से ही कॉपी किए गए होते हैं, तो नोट सारे के सारे मुख्तलिफ बुक से ही कॉपी किए गए होते हैं। मैं आमतौर पर किसी एक बुक को फॉलो नहीं करता होता, मैं किसी वैसे एक इधर से पता, शेखपुरा से पता किया था वो बुक्स वगैरह का, लेकिन ना योडम की भी एक और थी उसका भी, लेकिन इधर से वो कह रहे थे कि नहीं, इधर से कोई भी नहीं मिलेगी, बाजार बंद है, इस वजह से ना शॉर्ट हुई है, तो वेट करना पड़ेगा आपको, ईद के बाद ही मिलेंगी। हाँ नहीं, ये चूंकि एजुकेशन सेक्टर तो खुल चुका है, बुक शॉप सारी की सारी खुली हुई हैं, आप किसी से भी कहें कि आपको लाहौर से ला देंगे। अगर आप खुद नहीं जाना चाहते तो उनको कह दें, वो गाड़ी पे जा सकते हैं, बंदा लेके आ सकते हैं। चलें ठीक है, खुद फिर लेकिन चक्कर लगा लें। ओडम जो है वो भी सारे सिलेबस को कवर नहीं करेगी, ये मैं पहले बता चुका हूँ। सिलेबस बड़ा होते हैं। मैं मिसाल देता हूँ कि कल जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है वो आपको शाहज़ नादरी किसी बुक में मिलेगा, कल टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया है वो आपको मोस्टली बुक्स में से नहीं मिलेगा। फिर आप पूछेंगे मैंने कहाँ से किया। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।